आत्मा होते हैं एक तरह से, दिखाते पहला है 1, अ बैड पैच, अंग्रेजी मतलब, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। हिंदी में हुआ कठिनाई का दौर। जी, और ये आया है शायद जैसे सड़क पर कोई खराब हिस्सा होता है ना, उबड़ खाबड़, हाँ, गड्ढे वाला। बस वहीं से। तो जीवन में जब मुश्किलें आती हैं उसे बैड पैच कह देते हैं। अच्छा, अगला है 2, अ बीस्ट ऑफ बर्डन, अंग्रेजी मतलब एन एनिमल दैट कैरीज लगेज और हेवी लोड्स। हिंदी में बोझा ढोने वाला पशु। ये तो सीधा साधा है। पुराने जमाने में गधे, बैल, ऊंट यही थे बीस्ट ऑफ बर्डन। हाँ, जो सामान ढोते थे। बिल्कुल, ये उस दौर की याद दिलाता है। अगला 3, अ बी हाइव, बिजी प्लेस। व्यस्त जगह। हाँ मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, हाँ कितनी चहल पहल रहती है। हाँ हाँ, हमेशा भिन भिनाहट। तो बस कोई भी जगह जहां बहुत ज्यादा गतिविधि हो उसे कहते हैं अ बी हाइव। अच्छा, नंबर 4 अ बिग ड्रॉ। अंग्रेजी में अ ह्यूज अट्रैक्शन, हिंदी में बहुत बड़ा आकर्षण। जी, ये आया है शो बिजनेस या मेलों से। कोई चीज जो भीड़ को अपनी तरफ ड्रॉ करे, यानी खींचे। जैसे कोई बड़ा स्टार या कोई खास इवेंट। बिल्कुल, जो लोगों को खींच लाए। 5वां है 5, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ये तो कहावत है। हाँ, बहुत पुरानी कहावत है। अंग्रेजी मतलब, Having something for certain is better than the possibility of getting something better. हिंदी में कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। बिल्कुल, मतलब जो हाथ में है वो पक्का है। झाड़ी में 2 पक्षी दिख तो रहे हैं पर मिलेंगे या नहीं क्या पता। हाँ, सही बात है। अच्छा, अगला है 6, अ bird's eye view, a general view from above. हिंदी में ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, समग्र दृष्टिकोण। ये उस नजरिए की बात है जो एक उड़ते हुए पक्षी को मिलता है, सब कुछ एक साथ बड़े पैमाने पर। अच्छा, मतलब किसी चीज का ओवरव्यू लेना। हाँ बिल्कुल, पूरी तस्वीर देखना, छोटी छोटी डिटेल्स में जाए बिना। ठीक है। 7, अ बाइट एट द चेरी, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। कुछ करने का मौका मिलना। चेरी क्यों? शायद इसलिए कि चेरी एक मीठा बढ़िया फल है, तो उसका एक टुकड़ा मिलना मतलब किसी अच्छी या दुर्लभ चीज को करने का मौका मिलना। अच्छा, एक अवसर। जी, एक कीमती अवसर। नंबर 8, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। हिंदी में दुख के भेष में सुख छिपा हुआ वरदान। ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब कोई चीज जो शुरू में बुरी लगे लेकिन बाद में पता चले कि वो तो अच्छी हुई। हाँ, जैसे कोई बुरी घटना हुई पर उससे कुछ अच्छा निकल आया। बिल्कुल, वो बुराई एक तरह से वरदान को छिपाए हुए थी। 9, अ ब्लू आइड बॉय, समवन हु इज अ फेवरेट और स्पेशली लव्ड। आंखों का तारा, बहुत प्यारा व्यक्ति। हाँ, ये शायद पश्चिमी कल्चर से है, जहां नीली आंखों को कभी कभी खास माना जाता था। तो मतलब कोई पसंदीदा लाडला व्यक्ति। अच्छा, फेवरेट। जी, जिसे कोई बॉस या बड़ा आदमी ज्यादा पसंद करे। नंबर 10, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। आकस्मिक, अप्रिय घटना, अचानक आपदा। सोचिए, साफ नीला आसमान हो और अचानक बिजली कड़क जाए। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित। तो ये ऐसी ही किसी अचानक आई मुसीबत या बुरी खबर के लिए इस्तेमाल होता है। 11, अ बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट और क्वारल। झगड़े का कारण, हड्डी। हाँ, कल्पना कीजिए 2 कुत्ते एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, मतलब फसाद की जड़। बिल्कुल, वो मुद्दा जिस पर झगड़ा हो रहा है। 12, a bull in a china shop, a clumsy person in a delicate situation, शीश महल में बंदर, असावधान व्यक्ति। ये मजेदार है। हाँ, सोचिए जरा, नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुकान और उसमें एक बड़ा सा बैल। सब तोड़फोड़ देगा। तो ये ऐसे ही किसी अनाड़ी या बेढंगे व्यक्ति के लिए है जो किसी नाजुक स्थिति में सब गड़बड़ कर दे। 13, a bull market, a period of rising prices in the stock market, शेयर बाजार में कीमतों में वृद्धि का दौर। बुल क्यों? ये बैल के हमला करने के तरीके से जुड़ा है। बैल अपने सींग ऊपर की तरफ मारता है। अच्छा। ऊपर की ओर। हाँ। हाँ, तो ये बाजार के ऊपर जाने यानी तेजी के दौर का प्रतीक बन गया। इसके उलट होता है बियर मार्केट, क्योंकि भालू नीचे की तरफ पंजा मारता है। अरे वाह, ये नहीं पता था। 14, अ केक वॉक, एन इजी टास्क और विक्ट्री, अत्यंत सरल कार्य, आसान जीत। ये एक पुरानी अमेरिकी प्रतियोगिता से आया है। कहते हैं वो बहुत आसान होती थी। अच्छा, इसीलिए केक वॉक मतलब बहुत आसान काम। जी,
बच्चों का खेल जिसे कहते हैं। 15वां 15 अ कैन ऑफ वर्म्स अ कॉम्प्लिकेटेड और ट्रबलसम सिचुएशन जटिल परिस्थिति। सोचिए, कीड़ों से भरा डब्बा खोल दें तो क्या होगा? उफ, सब तरफ फैल जाएंगे, संभालना मुश्किल। बस ये ऐसी ही स्थिति है जहां एक मुद्दे को छेड़ने पर कई और नई उलझी हुई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, मतलब पचड़े मोल लेना। हाँ बिल्कुल। 16वां 16 अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अ पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स प्रोत्साहन और दंड का मिश्रित उपयोग। ये वो तरीका है जिसमें इनाम, गाजर और सजा, छड़ी, दोनों का इस्तेमाल होता है किसी से काम करवाने के लिए। जैसे गधे को चलाने के लिए करते थे। हाँ, वही कहानी है, गाजर दिखाओ या छड़ी मारो। मैनेजमेंट में काफी इस्तेमाल होता है। 17वां 17 अ चेंज ऑफ हार्ट अ चेंज इन वंस ओपिनियन और एटीट्यूड विचार में बदलाव। दिल को भावनाओं का केंद्र मानते हैं ना, हाँ, तो चेंज ऑफ हार्ट मतलब किसी की राय या भावना बदल जाना, इरादा बदल जाना। ठीक है। 18वां 18 अ क्लीन स्लेट अ फ्रेश स्टार्ट फिर से शुरू करने का अवसर, नया आरंभ। ये पुराने जमाने की लिखने वाली स्लेट से आया है। अच्छा, जिसे मिटाकर साफ कर सकते थे। जी, तो स्लेट साफ मतलब सब पुराना मिटाकर नई शुरुआत करना। 19वां 19 अ क्लोज्ड बुक अ मिस्ट्री समथिंग नॉट अंडरस्टूड रहस्य, समझ से परे चीज। जैसे कोई बंद किताब हो जिसके अंदर क्या लिखा है पता नहीं। हाँ बिल्कुल। तो ये किसी ऐसे इंसान या विषय के लिए इस्तेमाल होता है जिसे समझना मुश्किल हो, जो रहस्यमयी लगे। 20वां 20 अ क्लोज फिस्टेड पर्सन अ माइजर कंजूस व्यक्ति। फिस्ट माने मुट्ठी। हाँ, बंद मुट्ठी मतलब जो पैसे को कसकर पकड़े रहे, खर्च ना करे। मक्खी चूस। हाँ, कंजूस। 21वां 21 अ कॉग इन द मशीन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन मामूली व्यक्ति बड़ी व्यवस्था का छोटा हिस्सा। कॉग। कॉग होता है मशीन के गियर का एक छोटा सा दांता। अच्छा। मशीन के लिए जरूरी तो है, पर है तो छोटा सा पुर्जा। ये किसी बड़े सिस्टम में एक छोटे, शायद कम महत्वपूर्ण सदस्य के लिए इस्तेमाल होता है। 22वां 22 अ कोल्ड फिश समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड डज नॉट शो फीलिंग्स भावनाहीन व्यक्ति, असामाजिक व्यक्ति। मछली ठंडी होती है ना छूने में, और उसमें भावनाएं भी नहीं दिखती। हाँ। तो ये ऐसे इंसान के लिए है जो रूखा लगे, जिसमें गर्मजोशी या भावनाएं न दिखें। 23वां 23 अ कुकू इन द नेस्ट एन अनवेलकम इंट्रूडर अवांछनीय व्यक्ति, घुसपैठिया। कोयल। हाँ, कोयल अपना अंडा दूसरे पक्षी के घोंसले में देती है ना। हाँ, कौवे के घोंसले में शायद। जी, तो ये उस घुसपैठिए या अनचाहे मेहमान के लिए है जो कहीं और से आकर जगह बना ले। 24वां 24 अ कट अबव सुपीरियर टू अदर्स श्रेष्ठ, दूसरों से बेहतर। ये शायद सिलाई से आया है। कपड़े का कट अगर अच्छा हो तो वो दूसरों से बेहतर लगता है। अच्छा, मतलब किसी से बेहतर होना। हाँ, क्वालिटी में या दर्जे में बेहतर। 25वां 25 अ डैम स्क्विब अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ऊंची दुकान, फीका पकवान, निराशाजनक परिणाम। स्क्विब क्या होता है? स्क्वेब एक तरह की छोटी आतिशबाजी या पटाखा होता है। अच्छा। अगर वो गीला डैम्प हो जाए तो फुस हो जाता है, फटता नहीं। तो मतलब कोई चीज जिससे बहुत उम्मीदें हों पर नतीजा निराशाजनक निकले। 26वां 26 अ डैमसल इन डिस्ट्रेस अ हेल्पलेस वुमन इन ट्रबल संकट में पड़ी महिला, असहाय स्त्री। डैमजिल पुराना शब्द है युवती के लिए। ये पुरानी कहानियों से आया है जहां हीरोइन मुश्किल में होती थी और हीरो से बचाता था। हाँ बिल्कुल, क्लासिक कहानी। जी। 27वां 27 अ डार्क हॉर्स समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स अप्रत्याशित विजेता, अनजान प्रतिभा। ये घुड़दौड़ से आया है। ऐसा घोड़ा जिसके बारे में किसी को पता ना हो पर वो रेस जीत जाए। छुपा रुस्तम। बिल्कुल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अचानक उम्मीद से बढ़कर कामयाब हो जाए। 28वां 28 अ डेड लेटर अ लॉ और अग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड निष्प्रभावी नियम, बेअसर कानून। ये उन चिट्ठियों से आया है जो पते पर पहुंच नहीं पाती तो बेकार हो जाती हैं। अच्छा। बाद में इसे ऐसे कानून या नियम के लिए इस्तेमाल करने लगे जो अब लागू नहीं होता, कागजों में ही रह गया है। 29वां 29 अ डेड लॉस अ कंप्लीटली यूजलेस पर्सन और थिंग बेकार व्यक्ति, पूरी तरह व्यर्थ वस्तु। ये बिजनेस से आया है। कोई चीज जिससे कोई फायदा ना हो, बिल्कुल नुकसान ही हो। पूरी तरह बेकार। हाँ, टोटल लॉस। 30वां 30
A diamond in the rough. Someone with great potential but lacking polish. कोरा हीरा, छिपे गुणों वाला व्यक्ति, बिना तराशा हुआ हीरा, बाहर से शायद उतना चमकदार ना लगे, लेकिन अंदर कीमत बहुत है। बिल्कुल। तो ये ऐसे व्यक्ति या चीज के लिए है जिसमें बहुत काबिलियत है, बस थोड़ी तराशने की जरूरत है। 31वां 31. A dime a dozen. Very common and of little value. कौड़ी के भाव, बहुत सस्ते या सामान्य। डाइम अमेरिकी सिक्का है 10 सेंट का, तो अ डाइम अ डजन मतलब कोई चीज इतनी आम और सस्ती है कि दर्जन भर सिर्फ 10 सेंट में मिल जाए। अच्छा, बहुत ही मामूली। हाँ, जिसकी कोई खास कीमत ना हो। 32वां 32. A dog's breakfast. A total mess. अव्यवस्थित स्थिति, गड़बड़ झाला, कुत्ते का नाश्ता। हाँ, सोचिए कुत्ते के खाने के बाद प्लेट कैसी दिखती है, सब फैला हुआ, गंदा। हाँ, बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से फैली हुई गड़बड़ स्थिति के लिए इस्तेमाल होता है, टोटल मेस। 33वां 33. A dog's life. A miserable existence. दयनीय अस्तित्व, दुखद जीवन। ये बेचारे आवारा कुत्तों या बहुत मेहनत करने वाले कुत्तों की मुश्किल जिंदगी से आया है। अच्छा, मतलब बहुत बुरी जिंदगी। हाँ, दुख भरी, तकलीफों वाली जिंदगी। 34वां 44. A drop in the ocean or bucket. A very small part of something big. ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत छोटी मात्रा। ये तो बिल्कुल साफ है, इतने बड़े समुद्र में पानी की एक बूंद। हाँ, 9 के बराबर। बिल्कुल, किसी बहुत बड़ी चीज के मुकाबले में बहुत छोटी, नगण्य मात्रा। 35वां 35. A dry run. A rehearsal or practice session. पूर्वाभ्यास, अभ्यास प्रदर्शन। ड्राई रन। हाँ, मतलब अभ्यास, जैसे नाटक का रिहर्सल या फौज में बिना असली गोलियों के अभ्यास। अच्छा, असली चीज से पहले की तैयारी। जी बिल्कुल। 36वां 36. A fine state of affairs. An unpleasant or problematic situation. अप्रिय स्थिति, बिगड़ी हुई परिस्थिति। फाइन मतलब तो अच्छा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ ये व्यंग्य में इस्तेमाल होता है। आयरनी। अच्छा, मतलब हालत खराब है पर कह रहे हैं फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। बिल्कुल, जोर देने के लिए कि स्थिति कितनी बुरी है। 37वां 37. A fire in someone's belly. A person full of passion, energy or determination. जोश और उत्साह से भरा व्यक्ति। मतलब किसी के अंदर बहुत ज्यादा जोश, जुनून या कुछ कर गुजरने की हिम्मत होना, जैसे पेट में आग जल रही हो। हाँ, बहुत ऊर्जावान। जी। 38वां 38. A fish out of water. Someone uncomfortable in a new situation. असहज परिस्थिति में व्यक्ति। मछली पानी के बाहर कैसी महसूस करेगी? बेचैन, तड़पेगी। बस ये ऐसे इंसान के लिए है जो किसी नए माहौल में बिल्कुल असहज हो, फिट ना हो पा रहा हो। 39वां 39. A fly on the wall. An unnoticed observer. चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। सोचिए दीवार पर एक मक्खी बैठी है, वो सब देख सुन रही है पर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, बिल्कुल अनदेखा। तो ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बिना किसी के ध्यान में आए चुपचाप सब कुछ देखना सुनना चाहे। 40वां 40. A flying visit. A very short visit. संक्षिप्त भेंट, थोड़े समय की मुलाकात। मतलब इतनी छोटी सी मुलाकात कि लगे बस कोई उड़कर आया और चला गया। हाँ, बहुत जल्दी में। जी बिल्कुल, फटाफट वाली विजिट। 41वां 41. A fool's paradise. Being happy for foolish reasons. हवाई महल, झूठी खुशी। मतलब झूठी उम्मीदों या गलत फहमियों में खुश रहना, ऐसी खुशी जिसका कोई आधार ना हो। अच्छा, बेवकूफों की जन्नत। हाँ, ये शायद शेक्सपियर से आया है, मतलब असलियत से दूर, अपनी ही दुनिया में खुश। 42वां 42. A gentleman at large. A man without a job or occupation. बेरोजगार व्यक्ति। At large मतलब? एट लार्ज मतलब होता है खुला घूमता हुआ, आजाद। तो ये थोड़ा व्यंग्यात्मक है। अच्छा, कि भाई बेरोजगार हैं तो फ्री घूम रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही, जिसके पास कोई नियमित काम ना हो। 43वां 43. A golden mean. The middle course between two extremes. Moderation. मध्यम मार्ग, संतुलन। ये अरस्तु के दर्शन से आया है, दो अति के बीच का रास्ता, संतुलन, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अच्छा, बीच का रास्ता। जी, संतुलन ही सुनहरा रास्ता है। 44वां 44. A good Samaritan. A helpful or compassionate person. मददगार व्यक्ति, दयालु व्यक्ति। Samaritan. ये बाइबल की एक कहानी से है।
एक समारी व्यक्ति ने रास्ते में पड़े एक घायल अजनबी की मदद की थी, जबकि दूसरे लोग अनदेखा करके चले गए थे। अच्छा, तो मतलब नेक और मददगार इंसान। जी, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करे। 45वां 45 अ ग्रीन हॉर्न एन इनएक्सपीरियंस्ड और नाइव पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति, नया सीखने वाला। ग्रीन मतलब नया, कच्चा। हॉर्न शायद युवा जानवर के सींग से जुड़ा है। अच्छा, मतलब नौसिखिया। हाँ, जिसे अनुभव न हो, भोला हो, आसानी से ठगा जा सके। और आज का आखिरी 46वां 46 अ ग्रे एरिया, समथिंग अनक्लियर और अनडिफाइंड, अस्पष्ट स्थिति, न स्पष्ट न गलत, जैसे ग्रे रंग होता है ना। न काला न सफेद, बीच का। हाँ, तो ये ऐसी स्थिति या मुद्दे के लिए है जो बिल्कुल साफ ना हो, जहां सही गलत या हाँ ना कहना मुश्किल हो, अनिश्चितता वाली जगह। तो ये थे हमारे आज के 46 मुहावरे। काफी कुछ सीखने को मिला कि कैसे रोजमर्रा की चीजों से भाषा रूपक गढ़ लेती है।